प्रिय बच्चों, आज मैं आपको भ्रमर गीत के उद्देश्य के बारे में जानकारी प्रदान करूंगी। देखिए, सूरदास द्वारा रचित भ्रमर गीत का आधार श्रीमद् भागवत है। भागवत के 10वें स्कंद में 47वें अध्याय के पद संख्या 12 से लेकर 21 तक के प्रसंग का वर्णन श्रीमद् भागवत में हुआ है और सूरदास द्वारा रचित भ्रमर गीत का आधार भी यही स्कंद रहा है। भागवत का प्रसंग यह है कि कृष्ण मथुरा में पर्याप्त समय तक रहने के पश्चात अपने मित्र उद्धव को ब्रज में सकुशल क्षेम पूछने को भेजते हैं। वे उद्धव से कहते हैं कि हे उद्धव, मुझे ब्रज से मथुरा आए काफ़ी समय हो गया है। वहाँ मेरे वियोग में माता यशोदा, नंद बाबा और मेरे परम प्रिय मित्र गोपियाँ अत्यंत व्याकुल हो रही हैं। वे मेरे लौटने की प्रतीक्षा कर रहे होंगे, अतः तुम वहाँ जाकर मेरी कुशलता बतला दो तथा उन्हें समझा बुझा भी दो। उद्धव ब्रज में आते हैं और गोपियाँ उन पर बरस पड़ती है। बस इसी प्रसंग को सूरदास ने अपनी प्रतिमा और कल्पना शक्ति से समृद्ध बनाकर प्रस्तुत किया है और वही हिंदी में भ्रमर गीत के नाम से जाना जाता है। भ्रमर गीत का उद्देश्य। सूर के भ्रमर गीत का प्रमुख उद्देश्य सगुण का समर्थन और निर्गुण का खंडन करना है। तत्कालीन पीड़ित जनता के निराश हृदय को आश्वस्त करने में निर्गुण पंथी ज्ञान मार्गी संत तथा प्रेम मार्गी सूफी दोनों असमर्थ सिद्ध हुए हैं। फलतः निर्गुण का स्थान सगुण भक्ति ने लिया है। निर्गुण की पराजय और सगुण की विजय उद्धव और गोपियों के माध्यम से भ्रमर गीत में सूरदास जी ने भली भांति चित्रित की है। सूर ने अपना संपूर्ण कौशल भक्ति को ज्ञान से बड़ा सिद्ध करने में तथा निर्गुण की अपेक्षा सगुण को सुगम और व्यवहारिक बताने में लगा दिया है। सूर का भ्रमर गीत निर्गुण साधना के निषेध और प्रेमा शक्ति के उद्देश्य से लिखा गया है। ज्ञान योगी उद्धव भ्रमर गीत में गोपियों की प्रेम साधना से पराजित हो जाते हैं। यही भ्रमर गीत का उद्देश्य है और सूर उसमें सफल भी हुए हैं। उद्धव का ज्ञान और गोपियों का प्रेम योग में गोपियाँ उद्धव के ज्ञान योग का खंडन और प्रेम योग को मंडित करती है। गोपियों ने उद्धव को तर्क वितर्क में यहाँ तक कहा कि तुम्हारा ज्ञान योग तो फटकन है, अर्थात सारहीन है। हमारा प्रेम योग सोने की तरह कीमती है। तुम्हारा ज्ञान निमोली की तरह है और हमारा मीठा प्रेम कृष्ण के जो प्रति है वह द्राक्षा रस के समान है, अतः हम उसे फिर कैसे छोड़ सकते हैं। दाख छाड़ी के कटुक निमोरी को अपने मुख खावे रे। आगे गोपियाँ कहती है, ज्ञान योग हम नहीं सीख सकती। ऊधो जोग जोग हम नहीं नाही अबला नार ज्ञान कहाँ जाने कैसे ध्यान धरोही। उन्हें उद्धव स्वार्थी व्यापारी प्रतीत होता है जो उनके सरल प्रेम को लेकर ज्ञान के योग की कठिन गठरी उन्हें देना चाहता है। आयो जोग सिखावन पांडे कहो मधुप कैसे समाएंगे एक म्यान में दो खांडे। गोपियाँ उद्धव के ज्ञान योग को खोटा माल व स्वयं के प्रेम योग को खरा सामान सिद्ध करती हैं। आयो घोष बड़ो व्यापारी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सूरदास के भ्रमर गीत का उद्देश्य सगुण भक्ति का समर्थन कर गोपियों के प्रेम योग का महत्व प्रतिपादित करना रहा है। गोपियों के और उद्धव के बीच हमें संवाद में भी यही बात अंत में निकल कर सामने आती है। गोपियों की निश्चल प्रेम की धारा में उद्धव का ज्ञान योग रूपी उपदेश बह जाता है
और उद्धव भी अंततः यह बात समझ जाते हैं।